हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, हम यहाँ पर आपके लिए 2015 से लेकर 2024 तक के पेपर्स करा रहे हैं बीएड प्रेस परीक्षा के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री हैं। तो आप लोग डेली क्लास को जो है जुड़िए क्लास से, और यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस जो है करते रहिएगा। तो यहाँ पर हिंदी का हमने पार्ट बंद कर लिया था, अब उसके आगे के हिंदी के क्वेश्चन को करेंगे। तो क्लास बीच में लाइव भी रहती है और रिकॉर्डेड भी रहती है, किसी भी तरीके से चले, लेकिन क्लास आपकी जरूर यहाँ पर होती है। तो आप लोग डेली क्लास से जो है जरूर जुड़िएगा, और केवल बीएड के पर्पज से ना पढ़े, ये आपके जो क्वेश्चन हैं सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ये लिखा गया है, अलंकार है तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। इसमें कौन सा अलंकार है भाई, आपसे यहाँ पर जो है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 77 में। तो जहां पर एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार या फिर एक से अनेक बार हो, तो वहां पर क्या होता है, वृत्यानुप्रास जो है यहाँ पर अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, खगवृंद सोता है अतः कल कल नहीं होता वहां, बस मंद भाग्य काग मन ही मौन सोता जहां। इसमें कौन सा छंद है, बसंत तिलका, हरिगीत का, सुंदर सबैया या फिर छप्पे। तो 78 का क्या आंसर हो जाएगा, ये जो पंक्ति है इसमें हरिगीत का है। और इसमें क्या होता है कि इसका जो प्रत्येक चरण है, ठीक है, उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में यहाँ पर 28 मात्राएं जो है यहाँ पर होती हैं। ये पीडीएफ आपको बिल्कुल ऐसे ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको जो है डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, अबलो नसानी अबना नसे हो, राम कृपा भव निशा शरानी आगे फिरना डसे हो। इस कथन में कौन सा रस है, तो इसमें आपका शांत रस है, यानी 79 का ए ऑप्शन आपको बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, प्रभु में कौन सा उपसर्ग है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कंपटीशन एग्जाम में भी। तो जहां पर उपसर्ग होता है, तो उपसर्ग कहाँ लगता है, जो शब्द होते हैं उसके शुरू में लगा होता है। जैसे प्रभु है तो यहाँ पर शुरू में क्या लगा, प्रा, तो ये हो जाएगा इसका उपसर्ग। और लास्ट में क्या लगा होता है, प्रत्यय। तो उसको भी आप जो है ध्यान रखना, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तब हम उनकी आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करा देंगे। अब देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 81 से 84 तक क्या करना है, ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसको आपको पूरा पढ़ना है, और इसको पढ़ने के बाद उसके आंसर जो है छांटने हैं। तो ये काम बहुत आसान है, आप अपने आप से कर लेना। हम यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो इसका जो शीर्षक रहेगा वो जब आप इसे पढ़ेंगे तब आप जानेंगे इसका शीर्षक यहाँ पर टाइटल यानी कि क्या होगा। तो इसको पढ़ना, तो यहाँ पर पशुता बनाम मनुष्यता की बात की गई है, यानी 81 का ऑप्शन बी बिल्कुल जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 82 है, मनुष्य पशुता की ओर कब लौट पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, अगर आप ऑप्शन भी पढ़ेंगे ना तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें सही बात ही जो है दर्शाई गई होती है। यही सीटेट में भी आपको करना होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पैराग्राफ के डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी अपनी समझ से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब वह मिथ्या दम्भ से भर जाता है तो मनुष्य पशुता की ओर जो है लौट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, इस पूरे अवतरण का सारांश क्या है। तो ये भी आप तभी बता पाएंगे जब आपने अच्छे से इसको जो है पढ़ रखा होगा। तो इसका सारांश है कि मनुष्यता जो है पशुता से बढ़कर है। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, इसमें क्या पूछा गया है कि मनुष्यता हमारे युग युगांतर के अनवरत अध्यवसाय से अर्जित अमूल्य निधि है। इस लाइन का आपसे अर्थ पूछा गया है, तो अर्थ आप जो इसका डायरेक्टली यहाँ पर बता सकते हैं। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि युग युगांतर की साधना से मनुष्य पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता के गुण प्राप्त कर सका है। तो यहाँ पर 84 का ए आंसर बिल्कुल आपका जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है 85, यानी कि जो इसका था, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। अच्छा, उसके 84 हो गए, अभी अलग क्वेश्चन है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है। तो धीरे धीरे यहाँ पर पूछा गया है क्या है। तो देखो, धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, लिखने की आदत है, यानी लिखना क्या है, क्रिया है। और कैसे लिख रहा है, धीरे धीरे लिख रहा है, तो इसकी क्या है, क्रिया की विशेषता है, यानी कि क्रिया विशेषण है। तो 85 का ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्रिया की विशेषता बताने वाले क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक आपको क्या बताना है, आपको सही वर्तनी छांटनी है। यानी कि यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा होगा वह शब्द, और बाकियों में कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, तो वो आपको यहाँ पर देखनी है। ये क्वेश्चन आपने छोटे मोटे जब आप क्लास में थे तब भी आपने वहां पर कई बार ये क्वेश्चन देखा होगा। यहाँ पर आशीर्वाद लिखा गया है, और कौन सा बिल्कुल सही लिखा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है इसके आंसर्स भी देते रहा करें। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जहां पर आशीर्वाद की जो है बिल्कुल एकदम शुद्ध वर्तनी लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 है, तो उसमें संस्कृति लिखा गया है, और संस्कृति कौन सा सही है इसका आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम आपके साथ लाइव चैट में बने हुए हैं,
वहाँ पर हम देखते रहते हैं कौन कौन लोग कमेंट कर रहे हैं, और जो भी क्लास को देख रहे हैं आप लाइक भी करिएगा, जिससे मुझे पता लगता है कितने लोग यहाँ पर डेली क्लास को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, और कोई सजेशन हो तो वो भी आप बताइएगा कि किस तरीके से क्लास को रखना है। कोई टाइमिंग का इश्यू तो यहाँ पर टाइम भी हम चेंज कर देंगे। तो जी विषा जो है सही शब्द लिखा गया कौन सा है, ये वशा है, और इसमें छोटी की मात्रा नहीं लगी, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, तो इनको पहले चारों ऑप्शन को पढ़ना जरूर, उसके बाद ही आप एक ऑप्शन पर जाना। ठीक है, कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, तो पहले चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद आप सही ऑप्शन का चयन करना। तो ऐश्वर्य यानी कि डी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आज बार ज्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं थे। 90 है, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा जो है आहुति बिल्कुल सही लिखा गया है। इसमें आप लोग काफी कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो इसका जो आहुति सही है वो ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अब आगे जो 91 से 95 तक क्वेश्चन है, उनमें आपको क्या बताना है, उनमें आपको विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो ऐसे अनादर है, अनादर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मान, सम्मान, आदर या फिर सत्कार। तो अनादर और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आदर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 92 है, अभिज्ञ, इसका विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ, यानी ऑप्शन बी इसका भी जो है करेक्ट हो जाएगा। अथ का जो है विलोम शब्द क्या होता है, इति, समाप्त, खत्म या फिर संपूर्ण। तो ध्यान रखना विलोम शब्द पूछा गया ना कि पर्यायवाची पूछा गया। ठीक है, कई बार जल्दबाजी हम लगा आते हैं, तो इसका जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विलोम शब्द इसका हो जाएगा इत। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका जो 94 है, करोड़, करोड़ का विलोम शब्द क्या होगा, ये वाला जो अपने लोगों ने पहला पार्ट किया था 2015 का, उसमें भी यहाँ पर आया था, और ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी पूछा था, काफी लोगों ने इसका जो है गलत आंसर दिया था। तो यहाँ पर जो है करोड़ का आपसे क्या पूछा गया है, विलोम शब्द पूछा गया है, तो करोड़ का जो विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्दय हो जाएगा, वह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप लोग इसलिए भी कंफ्यूजन थे क्योंकि देखो इसमें भी निर्दय दिया है, और यही वाला क्वेश्चन सेम जब वहां पर हमने पूछा था, तो उस वाले जो पेपर में उसमें आपका निष्ठुर दिया गया था इसका विलोम शब्द। ठीक है, तो इन दोनों में काफी कंफ्यूजन है, तो फिलहाल इसमें अभी भी कंफ्यूजन कि ए और बी वाला इसमें से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। कई लोगों ने इसके दोनों आंसर दिए थे, तो इसलिए इसका जो है जब ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं जहां पर क्लियर नहीं होता है, तो उन क्वेश्चंस के लिए अगर आप उसको करते हैं तो आपको सभी को जो है सेम नंबर वहां पर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है, ऋज का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, ये आपसे जो है पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी जो हो जाएगा वक्र। ठीक, ऋज माने सीधा और वक्र माने जो है इस प्रकार का जो वक्र बनता है वो आपका हो जाएगा। ठीक, और ऋज माने क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पर एक सीधी रेखा होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 96 से और 100 तक के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, प्रश्न में शब्द के 4 विकल्प हैं, जिनमें से 3 उसके पर्यायवाची हैं और एक अलग है, यानी कि भिन्न है। तो भाई आपको शब्द चुनना है, जैसे आंधी है, अब इसके 3 यहाँ पर पर्यायवाची दिए गए हैं, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका पर्यायवाची नहीं होगा, वही यहाँ पर आपको जो है ढूंढना है। तो आंधी का पर्यायवाची अंधड़ भी होता है, बवंडर भी होता है और तूफान भी होता है, लेकिन भयंकर इसका पर्यायवाची नहीं होता है, इसीलिए वाला ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। इसी प्रकार से जो तरु है, इसका यहाँ पर क्या सही ऑप्शन हो जाएगा, तो तरु का जो है पर्यायवाची बिटप भी होता है, पादप भी होता है, दुम्र भी होता है, लेकिन तड़ाग नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुबेर का यहाँ पर कौन सा विलोम शब्द है वो भी आप बताइएगा, अश्मय, धनद, धनाधिप या फिर धनेश्वर। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा, पर्यायवाची पूछा है, सॉरी विलोम शब्द नहीं पूछा है, पर्यायवाची पूछा, और कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो अश्मय यहाँ पर नहीं है, बाकी धनाधिप, धनद, धनेश्वर, कुबेर के जो है पर्यायवाची यहाँ पर होते हैं। ऊंचा का कौन कौन सा पर्यायवाची है और कौन सा नहीं है, तो आपको नहीं है वाला जो है यहाँ पर बताना है। तो उच्च, उत्तंग, शीर्षस्थ, ये ऊंचा के जो है पर्यायवाची होते हैं, जबकि विशाल नहीं है। तो यहाँ पर 99 का डी आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। विशाल माने मतलब बड़ा होता, ना कि ऊंचा। तो उदित, इसका विलोम शब्द इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, नीरद, पयोध, वारिज या फिर जलद। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका सी, यानी कि वारिज जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, ये बिल्कुल जो है अलग है। ये किसका पर्यायवाची होता है, कमल का। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन थे। इसके आगे जो क्वेश्चन है आपके पेपर सेकंड के रीजनिंग के, वो क्वेश्चन हम कराएंगे, तो उसके लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस जो है टाइम टू टाइम मिल रही हैं, और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हम आपको यहाँ पर पूरी प्रोवाइड करा रहे हैं। एडमिशन के टाइम भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो आप लोग अपने चैनल से बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।